रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। लिख लीजिए। हो गया? हटाएं स्टूडेंट।
हो गया ना? अब माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होंगे तो इसमें बहुत सारे रिएक्शन ऑलरेडी अब पढ़े हुए हैं, बट फिर भी हम लोग इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैं ABCD किया हूँ उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाते हुए चलता हूँ। फर्स्ट में क्या लिया गया था? NaCN एंड H2SO4, राइट? इसमें A बनता है। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले H प्लस इसे प्रोटोनों टिक करेगा और यहाँ से यहाँ आप आए हैं तो देखें कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, राइट? अब यहाँ पे किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल CN माइनस है, एग्री? लिख लीजिए। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। H प्लस पहले जो गया है वो तो एसिड बन के गया है, राइट स्टूडेंट? यस। सेकेंड रिएक्शन में क्या लिया गया है देखिए तो, HCN और NaOH। देखिए इसका लेने का मतलब ये हुआ कि हम लोग NaCN एंड HCN अपने पास है। उसके पीछे वजह कि HCN इज वीक एसिड, वेरी वीक एसिड, ओके? तो और इसको HCN में HCN का अमाउंट ज़्यादा कर देंगे और NaOH का अमाउंट थोड़ा कम रखेंगे। दैट्स वाई कि मेरे पास NaCN हो और HCN हो। तो जस्ट लाइक दिस H2SO4 मतलब H प्लस हो और NaCN हो, एग्री? इसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रखे हुए थे। तो यहाँ पे H सेम सिचुएशन, H प्लस यहाँ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ का CN माइनस अटैक करेगा, CnOH। हो गया ना? अब इसमें क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, प्रॉब्लम का जो सीक्वेंस रहेगा कि CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 H2SO4 NaCN और उसके बाद H प्लस वाटर। ए क्या होगा, बी क्या होगा? तो ए क्या होगा स्टूडेंट? तो सर ए तो ए रहेगा, एग्री? और जानबूझ के मैं बी के लिए फोर्स कर रहा हूं। तो बी के लिए फोर्स कर रहे हैं तो बी में लिए क्या है? एच प्लस वाटर। तो वाटर का सराउंडिंग है तो OH तो जाएगा नहीं, जिसका सराउंडिंग रहता है वो नहीं जाता है, राइट? तो H प्लस वाटर क्या करेगा? इस ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ना। तो बी का आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक मेथड हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाने का। एक फंक्शनल ग्रुप है, ये पोजीशन अल्फा पोजीशन है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, राइट?
चलिए, सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं? ए रिएक्शन तो पढ़ा चुके हैं ना, इसको दोबारा पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है? सिर्फ लिख देते हैं एक क्या बन गया, हाइड्रेट, ऑलरेडी डन नहीं? और रिएक्शन डी को देखिए तो क्या ये पढ़े हुए हैं? प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए भाई लोग, सब लोग ऐसे चुप हो जाते हैं आंसर देने के टाइम पे। केटल राइट, जानबूझ के मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 1 मोलर इक्विवेलेंट रहता था हेमी केटल बनाता है, 2 मोलर मैं जानबूझ कर यहाँ पे मेंशन किया हूँ, फोर्स किया हूँ राइट। 2 मोल की जगह पे एक्सेस भी रहेगा तब भी केटल ही बनेगा। तो इसको दिखा फिर से बताने का रिक्वायरमेंट है? ये तो जस्ट अल्कोहल में ही अभी पढ़े थे। ई में क्या है? देखिए CH3Li, तो आप RmGx को क्या मान के रिएक्शन करते थे बताइए? RmGx जस्ट ट्रीटेड लाइक R माइनस, वैसे ही यस दिस वन इक्विवेलेंट टू व्हाट, C माइनस CH3 माइनस राइट। यहाँ पे अटैक करेगा CH3 O और Li यहाँ आ जाएगा। सेकेंड में आप क्या लेके गए हैं? वाटर। ओ यहाँ पे लिखेंगे OLi, सोचेंगे O माइनस वाटर से क्या ले लेगा? H। तो लेता कि सर डिटो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसा ही रिएक्शन हो गया। लिख लीजिए। उसके बाद F, ए रिएक्शन तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है। ये RmGx है ना, और सेकेंड में क्या लगे हुए हैं? वाटर के जगह पे कभी कभी हम लोग सो मेनी टाइम्स NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, एग्री? अगर आप लोग क्या डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया जाए? ऑलरेडी डन। उसके बाद क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस एंड सेकेंड में है वाटर। कोई बात नहीं है, इट जस्ट बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल राइट। CH3C माइनस O माइनस Na प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, वाटर से O माइनस H प्लस ले लेगा, अब बन जाएगा CH3 OH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इट इज जस्ट ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन राइट। यहाँ तक आ जाइए। हो गया ना?
बोलिए व्हाट द डेफिनेशन ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, एक कहीं पे मैं लिखवाया था, टू बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड a smaller molecule like water, ammonia, alcohol out. उसका जो भी रिएक्शन है उसका नंबर लिख लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए तो ए रिएक्शन पढ़ा चुके हैं मैकेनिज्म के टाइम पे, फिर लेकिन यहाँ पे राइट टाइम है इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने का, सबसे राइट टाइम यहाँ पे ही है। H प्लस, एग्री। सराउंडिंग किसका है, वाटर का या अमोनिया का? श्यामना ज्वाइन किए हुए हैं? ओके, हो गया। अभी तक अमोनिया से कितना हाइड्रोजन हम लोग आउट कर दिए, 1H प्लस आउट कर दिए हैं। और अब यहाँ पे सेम कार्बन पे OH और NH2 सर्वाइव नहीं करेगा, और सराउंडिंग है अमोनिया का, और इसका लोन पे डोनेटिंग पावर भी जाता है। तो लिविंग ग्रुप किसको बना देंगे स्टूडेंट? OH को। जिसको लिविंग ग्रुप बनाना है उसको प्रोटोनेट कर दिया। मतलब ये बिल्कुल मैं एरो कम नहीं किया, सिस्टमेटिक वे में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में नाइट्रोजन का के पास कितना H प्लस होना चाहिए था इस रिएक्शन को होने के लिए, और कितना हाइड्रोजन बचा रह गया? मिनिमम कितना हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास रहेगा तो यहाँ तक पहुँच पाते? 2। इसका मतलब यहाँ तक आइए, पहले बढ़िया से लिख लीजिए। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? सराउंडिंग अमोनिया का है ना साजिद, सराउंडिंग अमोनिया का है और अमोनिया ही आउट कर रहे हैं, राइट। जिसका सराउंडिंग रहता है उसको नहीं आउट करते हैं, है ना।
हो गया। इसका मतलब क्या यहाँ से हम लोग एक इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे, यहाँ पे श्यामना जो बता रहे हैं वो आपका बोर्ड में आने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। समथिंग लाइक दिस कि NH2 और यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 ही हाइड्रोजन चाहिए था, तो थर्ड हाइड्रोजन के बदले अगर G रख दें, क्या रख दें? G। और इसके अंदर अगर कोई एटम, ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर कोई एटम है भी जिसके पास लोन पेयर है, बट उसके रेस्पेक्ट में इसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर अगर ज़्यादा है, तो नहीं लगता कि सर रिएक्शन डिट्टो वैसे ही होगा? समझ रहे हैं केशव सेन? इसका मतलब अगर इसका मार्फोलॉजी देखा जाए तो सर मार्फोलॉजी में तो बस बिल्कुल सिंपल सा है कि यहाँ से ऐसे आउट कर देना है, नहीं? एग्री? तो देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहा है और एक वाटर आउट हो रहा है। हो गया ना? यहाँ तक किसी को समझने में प्रॉब्लम है? क्लियर? ओके। जो भी नंबर रहेगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम लोग NH2 कर दें, तो बोलिए यहाँ पे G का काम कौन कर रहा है? NH2। इसका मतलब इसको जस्ट बिहेव लाइक G। क्या इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है? आप लोग मैकेनिज्म समझ पाएंगे? समझ गए? Just like ditto similar mechanism as in case of ammonia H+, right? इसलिए यहाँ पे A मेरा काम ग्रुप एक किसके जैसा काम किया? जस्ट लाइक G, राइट? एक कार्बोहाइड्रेट में भी आएगा, ठीक है। इसका नाम बताइए तो। हाइड्रा, वेरी गुड, हाइड्राजीन। इसका नाम क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन। एग्री? तो चलिए यहाँ पे सर अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 2 नाइट्रोजन है, दोनों के पास लोन पेयर है, और यहाँ पे जब हम लोग प्रोटोनेट करेंगे, प्रोटोनेट करने के बाद अगर यहाँ तक अगर आए एडिशन रिएक्शन के लिए या जो भी रिएक्शन के लिए OH+, तो उसके बाद किस लोन पेयर से अटैक करना बेटर रहेगा? इसका यस, इस ये लोन पेयर कम अवेलेबल है क्योंकि ये लोन पेयर खुद के रिंग के साथ रेजोनेंस में है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि
इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, बस यहाँ इतना तक ही मुझे समझाना था, बाकी समझाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि दिस पार्ट बिहेव लाइक जी, राइट, दिस होल पार्ट बिहेव लाइक व्हाट, ए ग्रुप जी, राइट। तो क्या डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया जाए, NH और आउट क्या होगा, वाटर। तो इसका मैकेनिज्म और अमोनिया H+ का मैकेनिज्म अलग है या डिट्टो सेम है? और दो बिगर मॉलिक्यूल जुड़ रहा है और स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर आउट हो रहा है। दैट इज ऑल्सो, मैं एक साथ कंक्लूड कर दूंगा। इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन से, ये जो बनता है इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजोन। क्या नाम है? फिनाइल हाइड्राजोन, जीन से जोन, ठीक है। व्हेन जीन अटैच रिएक्ट विथ अल्डिहाइड और कीटोन देन इट बिकम्स जोन, जीन से जोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, एग्री। बट इसका मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है, जस्ट लाइक अमोनिया H+। लेकिन कीटोन का अमोनिया H+ के साथ करेंगे तब नहीं उसको कंडेंसेशन बोल सकते हैं। कंडेंसेशन कब बोल सकते हैं? जब दो बड़ा मॉलिक्यूल ऐड होता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर आउट होता है, देन इट इज अ काइंड ऑफ ए कंडेंसेशन, एग्री। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए, अब यहाँ देखिए। अच्छा स्टूडेंट, है तो रिएक्शन में सब कीटोन के साथ दिखा रहा हूँ, अल्डिहाइड का डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? इसका नाम क्या है? मेरे साथ पढ़िए, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, दो लोन पेयर है नहीं। कौन सा लोन पेयर विगरसली रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? दिस लोन पेयर विगरसली इन्वॉल्व, ये लोन पेयर अवेलेबल है ही नहीं। दे लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में है, नाइट्रो ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है, दो नाइट्रो ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है, राइट। इसका मतलब इस लोन पेयर से अटैक होगा या इस लोन पेयर से अटैक होगा? इस लोन पेयर से अटैक होगा। इसका मतलब अगर इसको ऐसे अगर हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट, NO2, तो क्या इस पूरे को हम लोग जस्ट लाइक जी ट्रीट कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए ग्रुप? तो यहां से बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड N, NH, NO2। अब देखिए कितना बड़ा मॉलिक्यूल, दो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, इसके साथ अटैच हो रहा है, आउट क्या हो रहा है? स्मॉलर मॉलिक्यूल। इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? DNP, समझ गए। और यही एक बहुत बड़ा एक टेस्ट है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ, और ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। कैसा प्रेसिपिटेट?
येलो प्रेसिपिटेट। तो आप लोग भी जो बोर्ड दे दिए वो जानते होंगे, डीएनपी टेस्ट हम लोग का सिलेबस का पार्ट है। तो डीएनपी टेस्ट किसके लिए करते हैं? डीएनपी टेस्ट एक खास कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर अल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में से कोई भी है और उसमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन अगर डाल देंगे तो ये वी गेट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, राइट। तो देखिए, नहीं लगता कि एक ही सीक्वेंस में 4 रिएक्शन हो गया। अमोनिया H+ का रिएक्शन करने का तरीका, हाइड्रोजन H+ का रिएक्शन करने का तरीका, फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन करने का तरीका, या इसका रिएक्शन करने का तरीका अलग है या डिटो सेम है? तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए, DNP टेस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। डीएनपी, इसका नाम ही है डीएनपी टेस्ट। जो रिएक्शन पढ़ा है उसका कौन सा नाम था? डीएनपी टेस्ट। तो डीएनपी टेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। हो गया? चलिए अब यहां देखिएगा, इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट सेमी कार्बाजाइड। क्या पढ़ते हैं? सेमी कार्बाजाइड। अब यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा किस नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल रहेगा इसको अटैक करने के लिए? या लास्ट क्या, राइट या लेफ्ट? ये रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, बट ये रेजोनेंस में, वेरी गुड। तो नहीं लगता है कि यहाँ पे सर तब तो फिर तो सेम स्टोरी हो गया। कौन सा सेम स्टोरी हो गया स्टूडेंट? सर दिस वन जस्ट लाइक ए जी, राइट? ठीक है ना? तो क्या डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया जाए, NH C डबल बॉन्ड NH2 प्लस वाटर, सेमी कार्बाजाइड से बन जाता है सेमी कार्बाजोन, राइट? जाइड सेमी कार्बाजोन। तो एक्चुअल में लास्ट जो आपके सामने 3 रिएक्शन रखा, नहीं तो मोर और लेस इज काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। लास्ट 3 रिएक्शन कहाँ से? 3 रिएक्शन, फिनाइल हाइड्रोजन, फिर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, फिर सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। लास्ट 3 रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि लास्ट 3 रिएक्शन में 2 बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट हुआ था और स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर आउट हुआ है। एग्री? तो यहां तक लिखने के बाद एक लाइन लिखिए, लास्ट 3 रिएक्शन are more or less are the example of condensation reaction।
चलिए अब लिखिए एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन अब हम लोग का मेन रिएक्शन का हेडिंग है एल्डोल कंडेंसेशन। ये आप नेम रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट, बट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले ये मैं जब अल्कीन पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि बीटा हाइड्रोक्सी ये हो गया कीटोन, ये अगर इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का डिहाइड्रेशन वेरी फास्ट होता है, नहीं? और वो ये एलिमिनेशन का बात है, और उसके पीछे एक लॉजिक था, कंजुगेशन इंक्रीज द चांस ऑफ एलिमिनेशन। जनरली तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर हीट करना पड़ता है, बट मैं बताया था कि इन केस ऑफ कोई भी वैसा हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे इस कार्बन पे कोई भी -M ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, चाहे वो A हो या NO2 हो, कोई भी हो, तो जस्ट बाय हीटिंग, अगर स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है तो जस्ट बाय हीटिंग डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई भी -M ग्रुप है, इस चीज़ को मैं अल्कीन में जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे पढ़ाया होगा, देख लीजिएगा, समझे? और मैं बताया भी था कि देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में मुझे रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है? बहाना बोलिए तभी आगे बढ़ूंगा। ऐसा कुछ याद हो रहा है कि ऐसा कुछ पढ़ाया गया था? नहीं याद आ रहा है तो अल्कीन में जाके देखना है आपको। ओके, खाली एक लाइन लिख लीजिए, बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज वेरी इजी। So many times just by heating dehydration will takes place. So many times just by heating dehydration take place. इस लाइन को रिपीट करने का बात ही नहीं, इसे पूरा हाफ क्लास में लेते रहा हूँ। मेरा तो यहाँ पे बस एक बार बोलते ही आपको क्लिक कर जाएंगे, ओके अल्कीन में तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल लिया गया था, और नहीं बिलीव है तो अल्कीन में आज देख लीजिएगा, फिर भी लिख लीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज वेरी इजी। सो मेनी टाइम्स जस्ट बाय हीटिंग, मतलब विदाउट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, सो मेनी टाइम्स जस्ट बाय हीटिंग डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसको एल्डोल कंडीशन में एक्चुअली हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा। ओके स्टूडेंट, लिखिए अब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पे आते हैं। इन एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज पार्टिसिपेट, एल्डिहाइड और कीटोन इज पार्टिसिपेट और सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन, और सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन
ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मैं सबसे पहले क्या समझाने की कोशिश किया कि अगर अल्डिहाइड लेते हैं और मीडियम बेसिक हो एसिडिक हो, सबसे पहले क्या एल्डोल कंडेंसेशन में सब मैकेनिज्म मैं दिखा दूंगा, पहले ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। नहीं, अगर कीटोन लिखे हो रहते हैं तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, राइट। यहां तक आ जाइए। और अभी जस्ट बताए थे कि अगर यहाँ पे माइल्ड हीटिंग भी करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन का डिहाइड्रेशन इज वेरी फास्ट। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, और आउट क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। तो देखिए, ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ओवरऑल दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहा है और स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर आउट हो रहा है। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ व्हाट, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट। इसका मतलब यहाँ से अगर 2-3 लाइन लिखना हो, बाद में तो ऑब्जर्व मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे ही, तो पहला तो ये लिख सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कैन बी एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज, राइट, जैसा कि मैंने दिखाया। दूसरा, इन एल्डोल कंडेंसेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनता है, डायरेक्ट ए बन जाता है या फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन बनता है, बीटा हाइड्रोक्स, यस। और उसके बाद फर्दर आफ्टर डिहाइड्रेशन लास्टली वी गेट व्हाट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा पाई बॉन्ड की वजह से आयन अनसैचुरेटेड बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड एंड कीटोन, एग्री। तो लिखिए ऑब्जर्वेशन, इन एल्डोल कंडेंसेशन, इन एल्डोल कंडेंसेशन इनको हटा दीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन इज एसिड एज वेल एज बेस कैटलाइज्ड, एसिड एज वेल एज बेस कैटलाइज्ड। And first we get beta hydroxyaldehyde or ketone, and first we get beta hydroxyaldehyde or ketone. After dehydration finally we get alpha beta unsaturated aldehyde or ketone, finally we get alpha beta unsaturated aldehyde or ketone, ठीक है।
हो गया ना स्टूडेंट? अब देखिए, माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए और इस बॉन्ड को देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो स्टूडेंट, एल्डोल कंडेंसेशन में यहाँ तक आने के बाद आप माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वन ऑफ द एल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन C डबल बॉन्ड O रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और दूसरे का अल्फा कार्बन नहीं, ध्यान से वहां देखिएगा। अगर इसको यहां पे मान लिया जाए, ये पार्ट है, और इसको ए पार्ट मान लेते हैं। इसका मतलब पहला ऑब्जर्वेशन कि एल्डोल कंडेंसेशन में दो अल्डिहाइड या दो कीटोन का कौन कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट करता है, तो वन ऑफ द अल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन और दूसरे अल्डिहाइड का अल्फा कार्बन। पहला ऑब्जर्वेशन राइट? प्लीज बोलिए हाँ या ना, नहीं तो फिर मैं फिर से वहां से बोलना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सारे लोग को समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? ओके। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो जिसका कार्बोनाइल कार्बन पार्टिसिपेट किया है उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? सर उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका पाई बॉन्ड नहीं रहा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, राइट? कौन कौन सा दो सिग्मा बॉन्ड? एक ऑक्सीजन और H का, एक कार्बन और कार्बन के बीच में, राइट? सिग्मा बॉन्ड तो यही बना ना, एक A और एक A, राइट? इसका मतलब है कि जिसका कार्बोनाइल कार्बन पार्टिसिपेट करता है उसके रेस्पेक्ट में कौन सा रिएक्शन? उसके रेस्पेक्ट में एडिशन रिएक्शन, राइट? और जिसका अल्फा कार्बन, तो यहां पे नहीं लगता कि एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, राइट? तो एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन, राइट? इसका मतलब है कि एल्डोल कंडेंसेशन इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एग्री? और एल्डोल कंडेंसेशन में किसके किसके बीच बॉन्ड बनता है? तो सर कार्बन कार्बन के बीच में, राइट? दोनों मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ता है तो किसके बीच में बॉन्ड बनता है? कार्बन कार्बन। तो किसका कौन कौन सा कार्बन? एक का कार्बोनाइल कार्बन, दूसरे का अल्फा कार्बन, राइट? और जिसका कार्बोनाइल कार्बन रहता है उस पे OH रहेगा, एग्री? तो लिखिए यहां पे ऑब्जर्वेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
In aldol, it is very important to note that in aldol condensation of aldehyde or ketone, in aldol condensation of aldehyde or ketone, two aldehyde molecule or two ketone molecule are associated in which carbon-carbon bond form between two molecules, in which carbon-carbon bond form between the two molecules, but को हटा दीजिए, carbon-carbon bond form between the two molecules and carbonyl carbon of one of the aldehyde and carbonyl carbon of one of the aldehyde associated with alpha carbon of other aldehyde, ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दोनों मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ा, उसमें कौन कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट किया? तो एक का अल्फा कार्बन और दूसरे का कार्बोनाइल कार्बन, राइट? ओके, नेक्स्ट एक और पॉइंट ऑब्जर्वेशन में, द अल्डिहाइड और कीटोन हुज कार्बोनाइल कार्बन पार्टिसिपेट पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट? हाँ, अल्डिहाइड और कीटोन हुज कार्बोनाइल कार्बन पार्टिसिपेट, इसको ये सेंटेंस सही से नहीं बन रहा है, इसको फिर से लिखिए तो स्टूडेंट। एडिशन रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल्डिहाइड और कीटोन हुज कार्बोनाइल कार्बन पार्टिसिपेट। एडिशन रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में? एडिशन रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल्डिहाइड और कीटोन हुज कार्बोनाइल कार्बन पार्टिसिपेट, राइट? And substitution reaction with respect to aldehyde or ketone whose alpha carbon participate. तो आज के बाद कोई पूछेगा कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? तो क्या बोलना है? सिर्फ एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इट इज द एग्जांपल ऑफ बोथ। बट किसके रेस्पेक्ट में एडिशन? जिसका कार्बोनाइल कार्बन पार्टिसिपेट करता है। किसके रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूशन? जिसका अल्फा कार्बन पार्टिसिपेट करता है। एग्री? हो गया ना? तो बहुत, ये तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में हर एक साल बीच करके आ ही जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है और एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत बार आया है। यहाँ देखिए अब मैकेनिज्म, एज ए कैटलिस्ट NaOH, ठीक है?
नहीं सर, यहाँ से यहाँ तक इट इज काइंड ऑफ फिनोलाइजेशन इन बेसिक मीडियम। अब देखिए स्टूडेंट, अगर निगेटिव चार्ज को कुछ देर तक बचा के रखना है या स्टेबलाइज करके रखना है तो ऑक्सीजन पर रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। बट किसी को डोनेट करना है तो ऑक्सीजन से डोनेट करना बेटर रहेगा या कार्बन से? यस। और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना हाइड्रोजन एटलीस्ट इस कार्बन पे रहना चाहिए था? दैट्स वाई यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाते हैं सर। एटलीस्ट वन, राइट? एटलीस्ट वन इनोलाइजेबल, एटलीस्ट वन इनोलाइजेबल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है? क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे आगे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि यही रिएक्शन का स्टार्टिंग है। यहाँ से यहाँ तक अगर आ गए तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वो जहाँ जिस अल्फा कार्बन पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन रहता तभी यहाँ तक आ पाते, राइट? ये कहाँ से डोनेट कर रहा है, यहाँ से या यहाँ से? अरे ये अल्फा कार्बन, राइट? अच्छा बताइए, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? सब लोग प्लीज यहां देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस पे क्या होना है? एडिशन, इस कार्बोनाइल कार्बन पे एडिशन होना है, राइट? तो एक्चुअली इसके रेस्पेक्ट में जो एडिशन था उसका नाम यहाँ पे इस कार्बन, इस पे जो पहला काम हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, राइट? अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन देता है हर कार्बन को देता है, इसका मतलब इस कार्बन के लिए एक कैसा काम कर रहा है? फॉर दिस कार्बोनाइल कार्बन न्यूक्लियोफाइल के लिए। इसका मतलब मैंने वहाँ पे सिर्फ एडिशन रिएक्शन बोला था, बट वो एडिशन रिएक्शन कौन सा एडिशन रिएक्शन था? वो था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट? ओके। अच्छा बताइए, कोई कार्बन से इलेक्ट्रॉन अगर लेता है, डायरेक्टली किससे इलेक्ट्रॉन लेता है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल डायरेक्टली कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके लिए वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, राइट? बट द डिफरेंस बिटवीन लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रोफाइल, सर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट किसी कार्बन को छोड़कर बाकी दुनिया में किसी से लेगा तो एसिड बोलेंगे, कार्बन से अगर लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो इससे ये इसके रेस्पेक्ट में ये किसका काम कर रहा है? सर इसके रेस्पेक्ट ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, एग्री? ये न्यूक्लियोफाइल इसके लिए और इलेक्ट्रोफाइल इसके लिए, दोनों एक दूसरे के लिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बन गया, राइट? ये कुछ ऐसा ही हो गया कि CH3 प्लस CH3 माइनस, एग्री? और दोनों जुड़ गया। ये किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? कार्बन को, न्यूक्लियोफाइल। ये किस इलेक्ट्रॉन ले रहा है? तो इसके लिए इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है और दोनों आपस में जुड़ गया तो क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, बोथ, राइट? और इस पे इस कार्बन पे क्या होने वाला था? सब्स्टिट्यूशन। तो उस सब्स्टिट्यूशन का नाम अब क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए? ये बहुत डेप्थ का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। इसके लिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक। इसके लिए कौन सा एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक। समझे सुरैया? यह क्वेश्चन आएगा, ठीक है? एल्डोल ऐसे आएगा, एल्डोल कंडेंसेशन इज द एग्जांपल ऑफ, पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थर्ड बोथ डी नॉन ऑफ दिस। और भी एडवांस लेवल का अगर पूछना रहेगा तब ऐसे आएगा, एल्डोल कंडेंसेशन इज द एग्जांपल ऑफ, it is electrophilic substitution with respect to alpha carbon of one of the aldehyde and it is nucleophilic addition with respect to carbonyl carbon of other aldehyde. Agree? ठीक है ना? जिसका कार्बोनाइल कार्बन पार्टिसिपेट करता है उस पे OH बनता है, ठीक है?
समझ गए स्टूडेंट? दिस इज द मैकेनिज्म। तो माइन्यूटली ऑब्जर्व करके देखिए तो इस कंपाउंड में एक किसका कार्बन रहा होगा? वन ऑफ द एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन, और एक किसका बीटा कार्बन, जो यहाँ पे बीटा अनसैचुरेटेड है, ये कार्बन किसका रहा होगा? कार्बोनाइल कार्बन, राइट? एक कार्बन कहाँ से आया है इस कंपाउंड में? एक कार्बोनाइल कार्बन है, राइट? एक कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। क्या ये अल्फा कार्बन और एक कार्बोनाइल कार्बन सेम एल्डिहाइड का या दो अलग अलग एल्डिहाइड का? दो अलग अलग एल्डिहाइड का, एग्री? तो इन बेसिक मीडियम एल्डोल कंडेंसेशन किसके थ्रू होता है? नहीं लगता कि इनोलाइजेशन के थ्रू होता है? लिखिए तो बोलिएगा, कंक्लूजन करना है, ऑब्जर्वेशन। सबका हो गया स्टूडेंट? लिखिए, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ रिएक्शन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉमा, अल्फा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अल्फा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एल्डिहाइड और कीटोन, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनाइल कार्बन, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनाइल कार्बन। देखिए तो सही है। मार्फोलॉजी लास्टली तो नज़र तो यही आ रहा है ना, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन, राइट? समझ गए? तो शॉर्ट नोट्स में ऐसे भी दिखा सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन।
हो गया ना? चलिए एक और ऑब्जर्वेशन किया। लिखिए, फ्रॉम एबव एनालिसिस it is very clear that this reaction occurs through enolization. This reaction occurs through enolization. Therefore, therefore only those aldehyde or ketone perform aldol condensation which has at least one enolizable hydrogen atom, which has at least one enolizable hydrogen atom. ठीक है ना स्टूडेंट? चलिए तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, यहाँ से ही कल का क्लास स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू। तो अभी का इसके बाद सारा नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से क्लास करते रहिएगा, ठीक है? बाकी